नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 40 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। यहां पर फलोदी सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे भी बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। तो वो 40 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीतेगी, देखिए पूरी लिस्ट। सबसे पहले नाम आता है अंबाला जिले की अंबाला कैंट विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से अनिल विज को चुनावी मैदान में उतारा है। अनिल विज यहां से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से बीजेपी के अनिल विज की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कुरुक्षेत्र जिले की पेहवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कमलजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कमलजीत सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है। ऐसा में इस सीट से नायब सिंह सैनी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से सुभाष चुद्धा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर सुभाष चुद्धा पिछली बार भी जीत हासिल कर चुके। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से सुभाष चुद्धा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कंवरपाल गुर्जर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है यमुनानगर की रादौर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने श्याम सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा में इस सीट से श्याम सिंह राणा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कैथल जिले की कलायत विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से कमलेश ढांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर कमलेश ढांडा पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से कमलेश ढांडा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कैथल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से लीलाराम गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर लीलाराम गुर्जर पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैथल विधानसभा सीट से लीलाराम गुर्जर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से महिपाल ढांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। महिपाल ढांडा यहां से 2019 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से एक बार फिर से महिपाल ढांडा चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पानीपत शहर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने प्रमोद कुमार विज को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसा में इस सीट से प्रमोद कुमार विज चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कृष्णपाल पंवार को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। ऐसा में इस सीट से कृष्णपाल पंवार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर जिले की बादली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार मजबूत माना जा रहा है। ऐसा में इस सीट से ओम प्रकाश धनखड़ की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर की बैरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने संजय कबलाना को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बैरी विधानसभा सीट से संजय कबलाना की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी की बावल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कृष्ण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से कृष्ण कुमार जी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी की कोसली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अनिल दहीना को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी कोसली विधानसभा सीट से बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से अनिल दहीना की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद जिले की टोहना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से देवेंद्र सिंह बबली को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ से देवेंद्र सिंह बबली पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से देवेंद्र सिंह बबली की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुड़गांव जिले की पटौदी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने बिमला चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से बिमला चौधरी की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है गुड़गांव की बादशाहपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने राव नरबीर सिंह को उम्मीदवार बनाए हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से राव नरबीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुड़गांव की सोहना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने तेजपाल तंवर को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी के संजय सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर तेजपाल तंवर को मौका दिया। अब माना जा रहा है कि यहाँ से तेजपाल तंवर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है भिवानी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने घनश्याम सराफ को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से घनश्याम सराफ की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है भिवानी जिले की तोसाम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से श्रुति चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ की अटेली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने आरती सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की आरती सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ की नारनौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक ओम प्रकाश यादव का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ की नागल चौधरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अभय यादव को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को मजबूत मान रहा है। ऐसे में इस सीट से अभय यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से कृष्णलाल मिड्डा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कृष्णलाल मिड्डा पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कृष्णलाल मिड्डा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करनाल जिले की नीलोखेड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने भगवान दास को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से भगवान दास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करनाल जिले की इंद्री विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राम कुमार कच्छप को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर राम कुमार कच्छप पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से राम कुमार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करनाल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से जगमोहन आनंद की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करनाल की घरौंदा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने हरविंदर कल्याण को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा में इस सीट से हरविंदर कल्याण की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पंचकुला विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने ज्ञान चंद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी के ज्ञान चंद गुप्ता की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सोनीपत जिले की गोहना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अरविंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से अरविंद शर्मा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सोनीपत विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने निखिल मदान को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से निखिल मदान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सोनीपत की राई विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कृष्णा गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से कृष्णा गहलोत जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद जिले की बड़कल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने धनेश अदलका को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा में इस सीट से धनेश अदलका जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से मूलचंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर मूलचंद शर्मा पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से मूलचंद शर्मा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने विपुल गोयल को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से विपुल गोयल जीत हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद की तिंगाम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने राजेश नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में तिंगाम विधानसभा सीट से राजेश नागर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से भव्य बिश्नोई की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हिसार की नलवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने रणधीर पन्यार को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी के रणधीर पन्यार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हिसार की हांसी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से विनोद भयाना को उम्मीदवार बनाया है। विनोद भयाना ने यहां से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से विनोद भयाना की जीत लगभग तय है।